फ्रेंड्स, हम लोग ओशियन करेंट्स यानी कि महासागरीय धाराओं को समझ रहे हैं। और देखिए, आज की क्लास में हम लोग हिंद महासागर की धाराओं को समझेंगे। अब देखिए, हिंद महासागर की एक विशेषता है, जैसे कि आपका प्रशांत महासागर है या जो अटलांटिक महासागर है, ये आर्कटिक महासागर से जुड़े हुए हैं। यानी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर से आपका अटलांटिक और प्रशांत महासागर जुड़ा है। जबकि जो हिंद महासागर है ये एशिया के विशाल महाद्वीप में स्थित है। यानी कि आप कह लीजिए कि हिंद महासागर एशिया का जो महाद्वीप है उसके उत्तर में है। इसलिए हमारा जो हिंद महासागर है इसके जो करंट्स हैं वो आपके प्रशांत और अटलांटिक महासागर के करंट से अलग हैं। आपने देखा था कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के जो करंट थे, जो सिस्टम थे, वो एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भिन्नता दिखाई देगी। इसके साथ ही देखिए क्या है, हिंद महासागर की एक विशेषता है कि यहाँ पर 6 महीने में हवाओं की दिशा बदल जाती है। हम लोग जानते हैं मानसून के बारे में, तो इसका भी प्रभाव यहाँ की धाराओं की दिशा के ऊपर पड़ता है। इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो उत्तरी हिंद महासागर मानसूनी हवाओं के नियंत्रण में है, अतः इसकी धाराओं पर भी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून का प्रभाव पड़ता है। मानसूनी हवाओं के प्रभाव के कारण उत्तरी हिंद महासागर में चलने वाली धाराओं की दिशा वर्ष के आधे भाग में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। यानी कि 6 महीने बाद जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में चलने वाली सागरीय करंट्स हैं, ओशियन करंट्स हैं, सागरीय जो धाराएं हैं, इनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है हर 6 महीने पे। तो देखिए, पहले हम लोग उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं को समझेंगे और फिर दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शीतकालीन मानसून प्रवाह की। तो इसे उत्तर पूर्व मानसून प्रवाह भी कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है उत्तर पूर्व मानसून प्रवाह, और ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये आपके करंट्स हो गए। उत्तरी गोलार्ध की शीत ऋतु में एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूखंड से हिंद महासागर की ओर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो एशिया से हिंद महासागर की ओर आपकी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। इसलिए फरवरी और मार्च के महीने में उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह पूर्ण विकसित रूप से श्रीलंका के दक्षिण पूर्व से पश्चिम की ओर चला करता है। तो श्रीलंका के दक्षिण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आपका जो ये पूरा का पूरा करंट है, या फिर कह लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट है, वो आपका श्रीलंका के दक्षिण पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है। तो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में धाराएं प्रचलित पवनों के साथ उत्तर पूर्व से चलती हैं। तो देखिए, विंड का ही अनुसरण करेंगी आपकी धाराएं भी। तो जिस दिशा में आपका मानसून आगे बढ़ रहा है, यानी कि जिस दिशा में आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट आगे बढ़ रहा है, उसी दिशा में आपकी जो ओशियन करंट है वो भी चलने लगते हैं। इस प्रकार शीतकालीन मानसून की अवधि में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में धाराओं की प्रवाह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होता है। तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में धाराओं का प्रवाह होता है। देखिए, घड़ी कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में, और ये देखिए वेव्स किस डायरेक्शन में जा रही हैं, इस डायरेक्शन में। यानी कि देखिए, ये इस तरह से जब जा रही हैं, इस पॉइंट से शुरू हो रही हैं इधर को, तो जाहिर सी बात है ये घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही हैं। इस ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह अपने साथ भारी मात्रा में जल बहाकर अफ्रीका के पूर्वी तट की ओर एकत्रित करता है। तो जाहिर सी बात है जो अफ्रीका का पूर्वी तट है वहां पर जाकर के जल इकट्ठा होने लगेगा। अच्छा देखिए, इसी समय पर एक भूमध्य रेखीय प्रतिधारा भी सामने आती है। ये भूमध्य रेखीय आपकी प्रतिधारा को दिखाया गया है। इसको आप देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये आपका एक हो गया, देखिए इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका इक्वेटोरियल करंट है, और ये काउंटर करंट हो गया। काउंटर करंट हम लोगों ने देखा है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, हर जगह पे देखा है। तो यहाँ पर भी जो आपका अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में भी हम लोगों ने काउंटर करंट देखा है। तो वही काउंटर करंट जो है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हिंद महासागर में। अब देखिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट अगर इधर जा रहा है तो काउंटर इक्वेटोरियल किधर जाता है, इसके ठीक विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर आपको एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी दिखाई देगा। अब देखिए, इसकी जो मुख्य बातें हैं वो यही हैं। इसके बाद फिर जो इसकी कुछ डायरेक्शन वगैरह दी गई हैं वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। कुल मिलाकर के ये देखिए, जो इसकी डायरेक्शन है वो वही होती हैं। यानी कि यहाँ पर ओशियन करेंट्स की जो डायरेक्शन है, यहाँ पर भी आपके ओशियन करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम वही है जो कि आपके मानसून की होती है। यानी कि ये मानसून पैटर्न को फॉलो करती हैं।
अब देखिए हम लोग बात करेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाह की। उत्तर पूर्वी पढ़ लिया, अब दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाह और इसकी वजह से जो कह लीजिए कि आपकी ओशियन करंट सामने आते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के चलने के कारण उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं की दिशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए गर्मी के मौसम में क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलती हैं। ऊपर हम लोगों ने उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं की बात करी, अब दक्षिण पश्चिमी की बात कर रहे हैं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं की वजह से जो ओशियन करंट की डायरेक्शन है वो भी बदल जाती है। जुलाई से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसूनी प्रवाह की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर हो जाती है, यानी कि जो हवाएं हैं वो पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर चलती हैं। जैसा कि देखिए फिगर में भी आपको दिखाया गया है, यहां पर ये देखिए आपकी जो हवाएं हैं पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलती हैं। इस अवधि में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा का लोप हो जाता है, यानी कि आपकी देखिए यहां पर मैं दिखाता हूं, जो आपकी यहां पर उत्तरी भूमध्य रेखीय ये धारा थी ये समाप्त हो जाती है इस समय में। इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर देते हैं। ये आपकी जो उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा थी इसका लोप हो जाता है, यानी कि ये समाप्त हो जाती है आंशिक समय के लिए, और इसके स्थान पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी प्रवाह पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होने लगता है। किंतु दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा इस समय भी दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में ही प्रवाहित होती रहती है। तो जो दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा है, यानी कि ये देखिए जो आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये जो है बना रहता है, यानी कि ये समाप्त नहीं होता है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट तो चला गया, लेकिन साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वो वैसे ही प्रवाहित होता रहता है 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। तो यहां पर याद रखना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय इस धारा की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि में भूमध्य रेखीय प्रतिधारा का लोप हो जाता है। तो देखिए क्या है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून चल रहा है उस समय जो भूमध्य रेखीय प्रतिधारा है वो समाप्त हो जाती है। यानी कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट था ये समाप्त हो जाता है जिस समय दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है कार्य कर रहा होता है। तो इसमें भी देखिए हम लोग इतनी ही चीजें देखेंगे, कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसे दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाह की शाखाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के साथ अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। इन दोनों समुद्रों में धाराओं का प्रवाह घड़ी की सुई की दिशा में होता है, यानी कि जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं देखिए इस तरह से, उसी तरह से आपकी धारा भी प्रवाहित होती है। फिर बात करेंगे सोमाली धारा की। तो देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि में उत्तरी हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रीका के तट के समानांतर सतह से लगभग 200 मीटर की गहराई तक एक सशक्त धारा की उत्पत्ति होती है जो उत्तर पूर्व की ओर चलती है। देखिए बातें वर्ड्स में कठिन लगती हैं, फिगर में इजी हो जाती हैं। ये देखिए ये आपकी सोमाली धारा चल रही है, इसकी गहराई कितनी रहती है, समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक फैली रहती है, सशक्त है यानी कि काफी शक्तिशाली होती है। और अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो आपको रटने की क्या जरूरत है, आप खुद देख सकते हैं ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अब ये इस दिशा में जा रही है यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है, और अफ्रीकी तट के सहारे सहारे जा रही है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इसमें रटने की कोई भी चीज नहीं है। ये हो गई सोमाली धारा। इस धारा की चौड़ाई लगभग 250 किलोमीटर होती है। ये धारा सोमालिया के तट के निकट प्रवाहित होती है, इसीलिए सोमाली कहते हैं। और देखिए जब सर्दियों का मौसम होता है, शरद ऋतु में, जब उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का चलना आरंभ हो जाता है, तब इस धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि सर्दियों के मौसम में इस धारा की दिशा बदल जाती है और इसका प्रवाह दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाता है, यानी कि उत्तर पूर्व से इसका प्रवाह किधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम की ओर। शीतकालीन मानसून की अपेक्षा ग्रीष्मकालीन मानसून में सोमाली धारा अधिक शक्तिशाली होती है। तो ये शक्तिशाली कब होगी, जब आपका गर्मियों का मौसम चल रहा होगा, जब ग्रीष्मकालीन मानसून होगा। ग्रीष्मकालीन मानसून की अवधि में यह धारा 7 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक चलकर भूमध्य रेखीय प्रतिधारा में विलीन हो जाती है। तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है, ये जो आपकी सोमाली धारा है ये आपकी आगे बढ़ते बढ़ते और फिर जो आपकी भूमध्य रेखीय प्रतिधारा है उसमें जाकर के मिक्स हो जाती है, उसमें जाकर के कह लीजिए मिल जाती है। फिर देखिए हम लोग कुछ अन्य दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा की। अब देखिए इसको इंग्लिश में कहेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट। अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम लोग। ये हो गया आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट, यहां पर लिखा भी है, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं।
तो ये गर्म धारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से 20 डिग्री अक्षांश के उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। देखिए ये किस दिशा में चल रही है, उत्तर पूर्व से पश्चिम दिशा में। ये आपका वेस्ट साइड है और ये उत्तर पूर्व से आपकी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। ग्रीष्मकालीन मानसून के समय इसका वेग सबसे ज्यादा होता है। इस अवधि में प्रशांत महासागर का जल ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से होकर हिंद महासागर में प्रवेश करता है। प्रशांत महासागर का जो जल है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से होता हुआ हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा होता है, किंतु शीतकालीन मानसून के समय ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जल प्रवाह उल्टा हो जाता है। देखिए क्या बताया जा रहा है, सर्दियों के मौसम में जो जल प्रवाह है वो ऑस्ट्रेलिया के तट से इधर को नहीं आता है, बल्कि इस डायरेक्शन में जाता है, उल्टे डायरेक्शन में। तो इसलिए तब ये वीक हो जाती हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। प्रशांत महासागर का जो जल है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करता है। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर अलग अलग करेंट्स हैं, जिसकी वजह से प्रशांत महासागर का जल आपके हिंद महासागर में आ जाता है और उस समय दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा काफ़ी मजबूत होती है। इसके बाद देखिए दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा पश्चिम में मेडागास्कर द्वीप के कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो देखिए आपकी जो दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा है ये मेडागास्कर द्वीप की वजह से दो शाखाओं में डिवाइड होती है। इस द्वीप के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण की ओर आगे बढ़ने वाली शाखा को मेडागास्कर धारा कहते हैं और जो दूसरी धारा है उसको मोजाम्बिक धारा कहते हैं, और जहां पर ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं उसको अगुल्हास धारा कहते हैं। अब ये चीज मैं आपको फिगर में डायरेक्ट दिखाऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएं। ये आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये देखिए यहाँ पर जाता है तो इसका एक हिस्सा आपका हो गया मोजाम्बिक करंट, दूसरा यहाँ पर देखिए तो ईस्ट मेडागास्कर करंट हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो अगुल्हास करंट हो गया। इसको एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा। इस चीज को यहाँ पर आप देखिए फिगर में देखिए, आपका जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो मेडागास्कर द्वीप से टकरा के दो हिस्सों में बट जाता है। एक तरफ तो आपको ये मेडागास्कर करंट दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है, आपका जो मोजाम्बिक करंट है वो दिख रहा है। तो दो हो गए, एक आपका मेडागास्कर वाला करंट, दूसरा हो गया आपका मोजाम्बिक करंट। और फिर ये दोनों जब मिलेंगे आपस में, फिर से देखिए यहाँ पर ये आपका मेडागास्कर वाला करंट और ये देखिए आपका मोजाम्बिक वाला करंट जब फिर से आपस में मिल जाते हैं तो अगुल्हास करंट जो है वो सामने आता है। तो इसी चीज को यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी में देखा। इसके बाद देखिए हम लोग अब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो पहले ये मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये यहाँ पर आपको लाइन से दिखाया गया है। तो अब हम लोग इसकी थ्योरी को देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है क्या होता है, किस तरह से काम करता है। तो दक्षिणी अटलांटिक अथवा प्रशांत महासागर की तरह दक्षिणी हिंद महासागर में भी स्थायी रूप से एक ठंडी धारा पश्चिम से पूर्व की ओर चला करती है। अभी हम लोगों ने देखा ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। पछुआ पवन की पेटी में चलने वाली ये जो सरकम पोलर करंट है, परिध्रुवीय धारा है, इसी को वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। अब देखिए ऋतुओं का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत इसके मार्ग में परिवर्तन देखा जाता है अलग अलग ऋतुओं में, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए अंतिम रूप से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा की बात करेंगे। तो जैसे पहले ही हम लोग देख चुके हैं, पछुआ पवन प्रवाह की एक मुख्य शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाने से इस ठंडी धारा का निर्माण होता है। तो ऊपर के पैराग्राफ में ये बात एक्चुअल में बताई गई है, हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है। तो देखिए कुल मिलाकर के जो पछुआ पवन प्रवाह है, जिसकी ऊपर अभी हम लोगों ने बात की, मैप में भी देखा, इसी पछुआ पवन प्रवाह की जो एक शाखा है वो उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जिससे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा सामने आती है। इसको भी देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, थोड़ा सा इसको हम लोग कम कर लेते हैं। ये देखिए देखिए ये क्या है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की लाइन हो गई। अब इसी की एक शाखा जो मुड़ जाती है, इसकी वजह से ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट दिखाए गए हैं, और यही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट कहाँ पे जा रहे हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट में। तो आपके जो एक्चुअल में जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है वो कहाँ पर जाकर के मिल रही है, जो आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है, जो दक्षिणी विषुवतीय धारा है उसमें जाकर के मिल रही है।